जरा सोचिए, किचन के ऊपर हम लाखों रुपए खर्च करते हैं जिससे कि हमारा किचन दिखने में काफी खूबसूरत और यूजफुल हो, पर आगे चल के आपका जो किचन है उसके एजेस जो है वो निकलने लगे, उसके बाद में आपके किचन के ऊपर पानी के दाग धब्बे दिखाई देने लगे। और ज्यादा बुरा तो तब होता है जब टर्माइट यानी कि दीमक आपके कैबिनेट को लग जाते हैं और आपके पूरे मटेरियल को खराब कर देते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप खराब मटेरियल का चुनाव करते हो तो इससे आपका किचन तो खराब दिखाई देता है, साथ में ये आपके जेब के ऊपर भी भारी पड़ता है, यानी कि इसमें आपको हेवी रिपेयर और रिप्लेसमेंट करवानी पड़ती है और इन सभी चीजों में आपको काफी ज्यादा तकलीफ होती है वो अलग से। तो अगर आप ऐसी तकलीफों से बचना चाहते हो तो जब भी आप अपना मॉड्यूलर किचन बनवाने वाले हो तो सही मटेरियल का चुनाव आपको करना चाहिए। मार्केट में वैसे तो अलग अलग टाइप का मटेरियल अवेलेबल है, जैसे कि प्लाईवुड, MDF, HDHMR, उसके बाद में WPC, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। पर इनमें से आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए दोस्तों, मटेरियल सिलेक्ट करते समय आपको कुछ चीजों के तरफ जरूर ध्यान देना पड़ता है। कोर मटेरियल सिलेक्ट करते समय आपको मॉइस्चर के तरफ ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आपका जो सिंक वाला एरिया होता है वो आपके किचन के ऊपर आता है, तो उसकी वजह से आपका मटेरियल खराब हो सकता है। उसके बाद में स्टोव या फिर हॉब की वजह से हीट ज्यादा क्रिएट होती है, तो उससे भी आपका मटेरियल खराब नहीं होना चाहिए। हेवी लोड जो है यानी कि हेवी कुकवेयर या फिर काउंटर टॉप का लोड भी बेयर करना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे कि ड्यूरेबिलिटी, फिनिशिंग ऑप्शन। तो चलिए जानते हैं ये क्वालिटी हमें किस मटेरियल में मिल सकती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं MDF से। तो MDF मतलब मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। ये कॉम्पोजिशन होता है फाइन वुड फाइबर और रेजिन का, जिसे कि हीट और प्रेशर के अंडर बनाया जाता है। इसमें अगर हम मॉइस्चर और टर्माइट की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज, ये बहुत ही पुअर रेजिस्टेंट होता है मॉइस्चर या फिर टर्माइट के मामले में। ये बहुत ही जल्दी खराब हो सकता है अगर वेट कंडीशन है, और इसमें आपको बोरर प्रोटेक्शन भी जल्दी नहीं मिलता है। आगे आने वाले जो मटेरियल हम देखने वाले हैं उनके कंपेरिजन में इसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी भी कम होती है। तो देखिए दोस्तों, पानी की वजह से और दीमक की वजह से ये जल्दी खराब हो सकता है और इसमें आपको इतनी अच्छी स्ट्रेंथ भी नहीं मिलती है। सिर्फ अगर आप चाहो तो थोड़े से डेकोरेटिव पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तो पैनल या फिर अगर आपको कोई जाली वर्क करना है तो वहां पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी इसका जो सरफेस होता है वो काफी स्मूथ होता है, जिसके ऊपर आप बाकी चीजों को आराम के साथ चिपका सकते हो। हालांकि इसका कॉस्ट भी काफी कम होता है, जो कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। पर जहां तक बात आती है किचन को बनवाने की, तो वहां पर आप MDF का इस्तेमाल मत कीजिए। इसके बजाय आप बाकी ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जिनमें आपको बाकी क्वालिटीज मिलती है, जो कि मॉड्यूलर किचन बनवाते समय काफी ज्यादा जरूरी होती है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट मटेरियल की, जो कि है WPC। तो WPC मतलब वुड पॉलीमर कंपोजिट। ये मॉइस्चर और टर्माइट प्रूफ होता है, यानी कि ना ही इसके ऊपर पानी का जल्दी असर होता है। ये 100% वाटरप्रूफ माना जाता है और इसमें दीमक लगने जैसी भी समस्या नहीं होती है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसमें स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी कम लोड को ये बेयर कर पाता है। इसलिए जहां पर हेवी लोड आने वाला है वहां पर WPC का इस्तेमाल मत कीजिए। पर ये बेस्ट हो सकते हैं खास करके वैनिटी यूनिट्स के लिए जो आप बाथरूम के अंदर बनाते हो, क्योंकि पानी का और दीमक का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो इसी वजह से बाथरूम जैसी जगह पर आपके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर हम फिक्सिंग की बात करते हैं तो इसे फिक्स करने के लिए सिर्फ स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है, पर इसकी जो स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी पुअर हो सकती है जब हेवी लोड्स आते हैं ऐसे समय में। अगर हम बात करें इसके फिनिशिंग की, तो इसमें आपको PVC स्किन्स मिल सकती है। उसके बाद आप लैमिनेट फिनिश के तरफ जा सकते हो। लिमिटेड पेंट ऑप्शन भी आपको इनमें मिल जाते हैं। और अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो जो HDHMR है उसके कंपेरेटिव इसका कॉस्ट भी लगभग सेम होता है। अब किचन बनाने के लिए नेक्स्ट मटेरियल आ जाता है, जो कि है HDHMR, यानी कि जिसे ग्रीन बोर्ड भी कहा जाता है। ये कॉम्पोजिशन होता है हाई डेंसिटी वुड पार्टिकल प्लस वैक्स प्लस रेजिन। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके सरफेस की, तो इसका जो सरफेस होता है वो एक्स्ट्रा स्मूथ होता है, जो कि आइडियल होता है CNC कटिंग के लिए। इसके ऊपर काफी जबरदस्त डिजाइन आप बना सकते हो। मोल्डेड शटर जो है इसकी मदद से बनाए जाते हैं। उसके बाद में PU या फिर डेको पेंट भी आप आराम के साथ इसके ऊपर लगा सकते हो, यानी कि जबरदस्त फिनिशिंग आपको इसके साथ मिल जाती है। अगर हम बात करें वाटर एंड टर्माइट की, यानी कि पानी और दीमक का इसके ऊपर क्या असर होता है, तो नेचुरली ये जो HDHMR है ये वाटर रेजिस्टेंट होते हैं और बोरर और टर्माइट ट्रीटेड होते हैं। इसी वजह से पानी का या फिर टर्माइट का इनके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो इनकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है। हालांकि अगर हम लोड बेरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो प्लाईवुड के कंपेरिजन में इनकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कम होती है। इसीलिए अगर आप चाहो तो शटर के लिए लगवा सकते हो, पर पूरे कैबिनेट को बनाने के लिए आप प्लाईवुड का इस्तेमाल करोगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो जो ब्रांडेड प्लाईवुड होता है उनके कंपैरिजन में HDHMR का जो प्राइस है वो कम होता है। इसी वजह से ये प्लाईवुड का एक अल्टरनेट ऑप्शन के तौर पे भी लोग देखते हैं।
हालांकि शटर अगर आप बनवाना चाहते हो तो आप इसके तरफ जा सकते हो। रही बात लाइफ स्पैन की, तो इनका जो लाइफ है वो आप 15 साल तक कंसिडर कर सकते हो। अब बात करते हैं किचन बनाने के लिए नेक्स्ट मटेरियल के बारे में, जो कि है प्लाईवुड। प्लाई का जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर बाय लेयर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसमें कि सॉफ्ट और हार्डवुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो प्लाईवुड है इसमें भी 3 टाइप आते हैं। पहला जो कि है MR प्लाई, दूसरा जो कि है BWR और तीसरा टाइप आ जाता है जो कि है BWP। MR प्लाई की जो ग्रेड होती है वो 303 होती है, जिसे कि मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्लाई कहा जाता है। और उसके बाद में BWR प्लाई का फुल फॉर्म होता है बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट, जिसकी ग्रेड होती है 710। और सबसे आखिर में सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाता है जो कि है BWP यानी कि बॉइलिंग वाटर प्रूफ, जिसकी ग्रेड होती है 710। MR प्लाई का इस्तेमाल आप जहां पर पानी से ज्यादा कांटेक्ट नहीं है वहां पर कर सकते हो, खास करके आपके वार्डरोब के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। रही बात अगर आप मॉड्यूलर किचन बनवाने वाले हो तो वहां पर पानी के साथ अगर संपर्क आने वाला है, ऐसे में आप जो है BWP प्लाई के तरफ जा सकते हो, जिसे बनाने के लिए फिनॉल बेस एडेसिव का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ट्रूली वाटरप्रूफ प्लाई माना जाता है। अब अगर हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो जो पिछले मटेरियल हमने देखे हैं जैसे कि MDF, SDHMR या फिर WPC, तो इन सभी के कंपैरिजन में प्लाईवुड की जो स्ट्रेंथ है वो काफी मजबूत होती है। अगर आप चाहो तो कैबिनेट के लिए, शटर्स के लिए आराम के साथ इनका इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छे खासे हेवी लोड को ये आराम के साथ सह सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम टर्माइट की बात करते हैं, तो अगर हम दीमक से प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो इसमें सरफेस जो है वो ट्रीट किया जाता है, जिसमें कि आपको कुछ कंपनी में वारंटी मिलती है, जैसे कि सेंचुरी या फिर ग्रीन प्लाई में आपको टर्माइट प्रूफ प्रोटेक्शन की वारंटी मिलती है। फिनिशिंग में भी आपको बहुत सारे टाइप के अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आप लैमिनेट या फिर एक्रिलिक जैसे ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। अगर हम लाइफ के बारे में बात करते हैं तो इसकी लाइफ भी अच्छी खासी होती है, जो कि 15 से लेकर 20 साल तक आप आराम के साथ कंसिडर कर सकते हो। और अगर हम सबसे सस्ते ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है जो कि है पार्टिकल बोर्ड का, जो कि मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। पहली चीज, इसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी काफी कम होती है। पानी के साथ जब भी इसका संपर्क आ जाता है तो ये तुरंत खराब होने लगता है। उसके बाद में इसकी जो स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी काफी कम होती है। और अगर हम इसके लाइफ के बारे में बात करते हैं तो इसकी लाइफ भी बाकियों से काफी कम होती है। तो इसीलिए गलती से भी पार्टिकल बोर्ड से अपने किचन को मत बनवाइए। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है, सबसे ज्यादा पॉइंट जो है वो जा रहे हैं प्लाईवुड की तरफ, क्योंकि प्लाईवुड की मजबूती भी काफी जबरदस्त होती है। इसके ऊपर पानी का भी जल्दी असर नहीं होता है। इसमें आप स्क्रू या फिर नेल ऐसी किसी भी चीज का इस्तेमाल आराम के साथ कर सकते हो। ये कारपेंटर फ्रेंडली होता है, यानी कि कारपेंटर भी इसका इस्तेमाल आराम के साथ कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा लगता है, पर इसकी लाइफ और ड्यूरेबिलिटी को देखते हुए कॉस्ट यहाँ पर रीजनेबल लगता है। और अगर आपका किचन का थोड़ा सा वेट जोन है तो वहां पर आप चाहो तो WPC का भी कुछ प्रमाण में इस्तेमाल कर सकते हो। ये जरूर ध्यान में रखिए कि WPC जब भी आप इस्तेमाल करने वाले हो तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। शुरुआती वक्त में जैसे मैंने आपको कहा कि बाथरूम के अंदर आप जो वैनिटी वगैरह बनाने वाले हो तो वहां पर आप WPC जैसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो? आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा, या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।